रास्ते में जाते टाइम हम लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा, हमें तो इसकी उम्मीद नहीं थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग बिना किसी देरी के। आज था शनिवार तो मैं चल देता हूँ ईजान के घर, क्योंकि आज मार्केट बंद थी तो हम लोग सोचते हैं कहीं बाहर जाने का। और फिर सुबह सुबह मिल जाते हैं मुझे अंकल जी से मिलने के बाद मैं और पारस चल देते हैं विशेष के घर। विशेष के घर से लेना था सिलेंडर, क्योंकि शनिवार की वजह से आज हमारी दुकान बंद थी। तो सिलेंडर और थोड़ा और सामान लेके हम लोग चल देते हैं अपने गाँव की साइड, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कुछ स्पाइसी खाने का। स्पाइसी और टेस्टी का नाम लिया जाए तो सबसे ऊपर मैगी का नाम आता है। रास्ते में जाते टाइम ईजान की बाइक का हो जाता है तेल खत्म। पता ना भाई घर से कतई सूखी बाइक उठा लाए थे क्या। चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए दांत नहीं बंद होते हम तीनों के। फिर मैंने विशेष और पवन को भेज दिया पेट्रोल लेने के लिए। देख रहे हो तेल खत्म होने का कोई गम ना दिख रहा है इनके चेहरे पे। और फिर इनकी गाड़ी में तेल डलवा के हम लोग चल देते हैं आगे की साइड। और फिर देखते देखते हम आ जाते हैं अपने गाँव वाले बाग में। फिर हम लोग चल देते हैं कोई अच्छे पेड़ की छाव में, लेकिन हमारे इस वाले बाग में कोई पेड़ के नीचे छाव थी ही नहीं। फिर यहाँ से सीधा हम लोग चल देते हैं अपने दूसरे वाले बाग में। भाई यहाँ देख रहे हो कितनी ज्यादा हरियाली है। देख रहे हो एक के पीछे एक, तो ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी परेड में जा रहे हो। भाई यहाँ आके देखा तो इतनी ज्यादा शांति थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। कोई भी चीज हो भाई इन्हें झांकना जरूरी है उसमें। मुझे इसका ना समझ में आ रहा है भाई, पता नहीं इतनी तेजी किस बात पे भागा। और हम लोग को यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा आगे बैठने का। बता रहा भाई मैगी तो बनती रहेगी, पहले पेट पूजा कर लें। इसे बेचारे को लगा दिया काम पे। एक तरफ मटर छीली जा रही, दूसरी तरफ प्याज काटा जा रहा। ईजान को तो कोई काम है ही नहीं, बस बाल संभालने को दे दो अपने। इनसे कोई काम के लिए ना कह दे, इसलिए ये चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर। फिर हमारी मटर वगैरह छिलके हो जाती है तैयार और हम लोग लेने लगते हैं गाने के मजे। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। और फिर देखते ही देखते पारस डालने लगता है भगोने में तेल, और इधर बिल्कुल तैयार रखा था मटर टमाटर और हमारा प्याज। भाई लेटा तो ये ऐसे पड़ा है जैसे ये महाराजा हो यहाँ का। हम सब अपना अपना काम कर रहे थे और ये महाराज लेटे लेटे आराम फरमा रहे थे। देख रहे हो भाई कितनी शिद्दत से लगा पड़ा है पारू। खुशबू से तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टेस्टी बन रही है मैगी। भाई ये कुत्ता है या सियार, कमेंट में जरूर बताना, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है ये। और हम लोग ले जाना भूल गए थे धनिया। फिर क्या था, हमारे ग्रुप का एक ऐसा बंदा है विशेष जो कि कहता भाई रुको मैं अभी लेके आ रहा हूँ, और ले आया। पारू भी लगे पड़े हम मसाले छौंकने में कतई। और सुन पवन ही कहते हैं। और फिर मसाले में प्याज और मटर डाल के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं भाई एक्स्ट्रा बर्तन ना ले जाने का नतीजा। और फिर हम लोग मिलाते हैं मसाले के अंदर पानी। फिर धीरे धीरे करके एक एक पैकेट करके ये लोग डालने लगते हैं मैगी। पवन भी बोल रहा है जान तुम्हें अकेले ना डालने दूंगा, एक पैकेट तुमने डाला तो 4 मैं डालूंगा। और फिर उसमें डालते हैं हम लोग मैगी मसाला। और जब तक मैगी बन रही थी तब तक हम लोग करने लगते हैं उछल कूद। भाई बिल्कुल सबर ना हो रही इन लोगों से, बोल रहे मैगी बनने में बहुत टाइम है, तब तक तो कुछ खाना चाहिए ना। फिर हम लोग इंजॉय लेते हैं पकौड़ियों का। और इन लोगों का अलग ही और आता भाई, बोल रहे थे खटाई लिए तो उसको बर्बाद ना करेंगे फेंक के। खटाई तो ऐसे पी रहे हैं ये लोग जैसे पानी पी रहे हो। और इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं पार्ट 2 में।